जय हिंद साथियों, मैं सचिन कुमार शिवा की दूसरे से। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर। जैसे कि चल रही है हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले आपको वीडियो मिल चुके हैं। अगर आपको उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए। उसके बाद आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, जो कि चैप्टर हमारे 9th, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। टॉपिक का नाम है कार, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, सबसे पहले हम कार की बात करते हैं। कार किसे कहते हैं? कार क्या होता है? कार इसे बर्क बोलते हैं। कार किसे कहते हैं? इससे पहले हमने आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, बल पढ़ाया था और विस्थापन, इसका जो दूरी, इसका बहुत से पढ़ाए थे उससे पहले हम देखो। तो कार क्या होता है? कार किसे कहते हैं? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। क्या होता है? कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? कार। बल तथा विस्थापन गुणनफल को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। ठीक है, बल को क्या दिखाते हैं? बल को F से दिखाते हैं और विस्थापन को S से, और इसे W से दिखाते हैं। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, आपको पता होगा। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन क्या होती है? विस्थापन एक दूरी होती है, और दूरी की मात्रा क्या होता है? हमेशा मीटर होता है। दूरी की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है बच्चों, ये उसका यूनिट हो गया। अब देखो इसे वैसे दिखाते हैं। बल का मात्रा क्या होता है? देखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। और इसका मात्रा एक मात्रा और होता है, इसे इसका मात्रा एक और होता है, उसे बोलते हैं जूल। जूल जूल ठीक है, इसके मात्रा एक और होता है, इसे बोलते हैं जूल। ठीक है, कार, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ये वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है। देखो, जब क्या होता है, जब बल और विस्थापन बीच कुछ कोण होता है। जब बल तथा विस्थापन बीच कोई कोण होता है, थीटा कोण होता है, मान लेते हैं। जब बल तथा विस्थापन बीच थीटा कोण होता है, थीटा कोण होता है जैसे कि एक ग्राफ बनाते हैं अपना, इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं। इधर एफ और इधर विस्थापन एस। इसके बीच कोई कोण होता है, इसके बीच कोई कोण होता है तो क्या होता है? देखो, जब कोण बराबर थीटा बराबर कितना होगा? 0। थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होंगे? ये दोनों एक ही अक्ष पे होंगे, एक ही साइड में होंगे। ठीक है, जब थीटा क्या होगा? 0, तो एक ही ये दोनों समांतर अक्ष में होंगे। ठीक है, थीटा क्या होगा? 0 और समांतर अक्ष में होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है? देखो, इसमें इसके फॉर्मूला निकल के आते हैं। क्या होता है? W बराबर क्या आता है? F इंटू एस और cos थीटा। ठीक है, देखो, जब दोनों समांतर अक्ष में होता होगा, थीटा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। F इंटू एस और cos 0। cos 0 का मान क्या होता है बच्चों? आपको पता है cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? F इंटू एस। ठीक है, जब रेखाएं एक दूसरे समांतर हो तो क्या आता है? W बराबर Fs होता है। ठीक है, और जब क्या हो? जब रेखाएं एक दूसरे क्यों लंबवत हो तब क्या होता है? देखते हैं उसे। जब क्या हो? जब रेखाएं मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे क्या हो? लंबवत हो। जब क्या हो? एक दूसरे क्यों लंबवत हो। और लंबवत होता क्या होता है? लंबवत ये होता है लंबवत, और लंबवत क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जब क्या हो? थीटा हमारा कितना हो? कोण 90 डिग्री हो तो क्या होगा? देखो जरा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? F इंटू एस और cos थीटा। ठीक है, थीटा का कितना आएगा? 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? F इंटू एस cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि cos 90 बराबर क्या होता है?
जीरो होता है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा इसे एफ इंटू एस इंटू जीरो, और जीरो की संख्या गुणा करते क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब देखा है एक दूसरे के लंबवत हो तो तुम्हारा वर्ग क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जब रेखा एक दूसरे के लंबवत हो तुम्हारा जो कार्य होगा वो हमेशा जीरो होगा, और जो समांतर तो क्या होगा, तो कार्य हमारा क्या होगा एफ इंटू एस, ठीक है। जब एक दूसरे समांतर रहेगा तो क्या होगा कार्य हमारा एफ इंटू एस, और जब रेखा एक दूसरे लंबवत हो तो हमारा क्या होगा जीरो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। जब देखो क्या होता है, जब देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है, जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो क्या आता है कार हमेशा पॉजिटिव में आता है। जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो कार हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। कार हमेशा प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, कार हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब थीटा 90 डिग्री ज्यादा हो तो क्या होगा, कार हमेशा ऋणात्मक आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री प्लस थीटा हो, जब 90 डिग्री कम हो तो क्या कार पॉजिटिव में आएगा, जब 90 डिग्री ज्यादा हो तो क्या होगा कार निगेटिव में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब बात करते हैं अपना इसकी नेक्स्ट टॉपिक शक्ति की। शक्ति किसे कहते हैं, अब देखते हैं शक्ति क्या होती है। शक्ति क्या होती है, शक्ति देना, शक्ति तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसे किसे दिखाते हैं, इसे पी से दिखाते हैं, इसे पी से दिखाते हैं, पी फॉर पावर, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य आया यहाँ पर, तो कार्य क्या होता है W, ठीक है, और दर कुछ समय तो यूज हो रहा है, जब कुछ कार्य करे तो कुछ समय में लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें P बराबर W/T, जहाँ W का होता है वर्ग और T का होता है समय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की मतलब इसका मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। इसका एक मात्रक और होता है, वो क्या होता है, इसका एक मात्रक होता है वो क्या होता है, उसे वाट बोलते हैं, वाट, ठीक है, वाट, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि इससे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे क्या होता है, जैसे कि कभी पूछ लिया जाता है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या होता है देखो, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है इससे मिलता जुलता, कभी भी पूछ लिया जाता है 1 किलोवाट प्रति घंटा, इससे इसका मान पूछा जाता है कभी कभी। तो जानते हैं किलो मतलब क्या होता है, किलो, 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1 किलो में 1000 वाट होता है, ठीक है। और घंटा में क्या होता है, घंटा में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 तो ऐसे ही आ जाएगा, इंटू इसका करेंगे कितना, 36, और 1 जीरो है 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की पावर 5। देखो 2 जीरो ए हो गए, 2 ए हो गए, और 3 हो गए, 3 ए हो गए, तो यानी कि 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गए, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ पॉइंट में चेंज करते हैं, देखो पॉइंट में चेंज करते हैं, जब किसी संख्या लिखी होती है उसके लास्ट में पॉइंट होता है, उसके यहाँ पर होता है लास्ट में होता है, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसे हम पॉइंट को 3 और 6 के बीच में लाएंगे, यानी कि 3 और 6 के बीच में लाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लाएंगे, तो क्या होगा, देखो जब पॉइंट को हम इधर खिसकाते हैं तो क्या इसके बीच में करते तो क्या होता है, इसकी घात में एक हम जोड़ देते हैं, इसकी घात में हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिख दे रहे कितना आएगा, 3.6 इंटू, जब घात में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट में आते हैं तो क्या करते हैं घात में एक जुड़ जाएगा, यहाँ कितनी घात 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। मतलब 1 किलो वाट घंटा वाला कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ए वाला और ए वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं आपको एग्जाम में। एक 80 वाट कितने वाट होते हैं, 740 वाट होते हैं, और 1 किलोवाट घंटा कितना बड़ा होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऊर्जा की। अगर आपने इसकी थोड़ा ले लिया तो इसकी थोड़ा ले लीजिए, वरना आगे चलते हैं, इसे देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है वीडियो, और आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा 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 क्या होती है, ऊर्जा बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या होती है, यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि याद देते हैं, इसमें तो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता ना, तो यानी कि डायरेक्शन पता नहीं होती है। और जिसमें वो क्या होता है, डायरेक्शन हमें पता नहीं होती, जिसमें डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा अदिश राशि कहलाती है। जिसमें डायरेक्शन पता नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। इसमें कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कार्य किस डायरेक्शन कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है, तो ये क्या है, अदिश राशि। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है, जितने भी कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इसका मात्रा क्या होता है, हमेशा जूल होता है। ठीक है, इसका मात्रा हमेशा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब ये भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। इसके अंदर आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे उसके गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, जहां हमारा एम क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान, और बी क्या होता है, हमारी वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, क्या होता है, के बराबर हाफ 1/2 mv स्क्वायर, जहां पर m क्या होता है, मास, और b क्या होता है, वेलोसिटी। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन देखने मिलते हैं, बोला जाता है एग्जाम में, बोला जाता है अगर हम द्रव्यमान को आधा कर दें, यदि हम द्रव्यमान को आधा कर दें तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन हिसाब से बनते हैं। देखो बच्चों, बोलता है द्रव्यमान को हम क्या कर दें, आधा कर दें, द्रव्यमान को हम आधा कर दें तो गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, द्रव्यमान को आधा करते हैं, आप देखो द्रव्यमान को हम आधा कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ऐसे, देखो कितना होगा 1/2 इंटू द्रव्यमान को आधा कितना m/2 कर दे। ठीक है, उसको इंटू 20 कर दिया गया है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 2 कितना 4 आ जाएगा। और m देखो जो क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है, यदि हम द्रव्यमान को आधा कर दें तो गति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान को हम आधा कर दें यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है 1/2 m को आधा कर दे द्रव्यमान को, और b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, m तो रहेगा mv स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो गति ऊर्जा क्या होगी, हमारी चौगुनी होगी। ठीक है, चौथाई होगी। ठीक है, क्या होगी गति ऊर्जा, जब क्या करते हैं जब द्रव्यमान को आधा करते हैं तो गति ऊर्जा क्या हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। क्या हो जाती है, चौथाई हो जाती है। ठीक है, चौगुनी मत करना आप लोग मिस्टेक में। ठीक है, चौथाई हो जाती है, चौगुनी मत करना। चौगुनी क्या होता, किसी में 4 गुनी इस टाइप से, चौथाई क्या होता है, किसी पार्टिकुलर चीज का 4 गुना एक पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे इसे एरेज करते हैं। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या होता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, इनके संबंध क्या होता है, देखो
गतिज बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को पीछे दिखाते हैं, ठीक है, संवेग को पीछे दिखाते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान मतलब मास और वेग, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखते हो यहाँ क्या है, v आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या करता है, v का मान निकाल लेते हैं। तो v का मान निकाले क्या हो जाएगा, v का मान निकाले तो क्या m जो है इसका अपान पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा p अपान m आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मान v का मान हम क्या रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। v का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू क्या है p अपान m, और p अपान m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2 इंटू m इंटू क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपान m स्क्वायर। देखो यहाँ कितनी दो घात है, यहाँ कितनी एक घात है, ठीक है। एक घात से इसकी एक घात कट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या रहेगा p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू m मतलब 2m। तो गतिज बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। जहाँ पे क्या है हमारा p क्या है संवेग, ठीक है, m क्या है मास, और k क्या है गतिज, मतलब गतिज तो संवेग में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है, ठीक है बच्चों। गतिज तो संवेग में ये संबंध होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है वीडियो। अब आगे करते हैं, आगे क्या होते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हालांकि हमारा टॉपिक होने वाला है, आगे बात करने वाले हम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं पी ई, पी बराबर क्या होता है एम जी एच, ठीक है। जहां पे हमारा क्या होता है, जहां एम क्या होता है हमारा मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, और जी क्या होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और एच क्या होती है हमारी हाइट, एच हमारी क्या होती है हाइट होती है, ऊंचाई, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओवर, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका ये नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। वो कैसे होता है देखते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है देखते हैं। आप देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। जैसे क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल लेते हैं इसके तौर पर, एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे आपने देखो सोलर प्लेट आती है जो मार्केट में बेचती हैं और किसी घर पे होते हैं, वे क्या करती हैं सूर्य से रोशनी प्राप्त करती हैं, सूर्य से रोशनी प्राप्त करती हैं, फिर से उससे हमारे विद्युत विद्युत बनती है, जैसे कि हमारे फोन चार्ज हो जाते हैं और पंखा चला सकते हैं। तो क्या होता है ये क्या करती है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसका बात करते हैं डायनमो, डायनमो क्या चीज होती है, डायनमो किसे बोलते हैं, जानते होता है जनरेटर को, जो शादी में यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डायनमो,
और हिंदी में जनरेटर। जनरेटर क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें तेल डाला, डीजल डाला ऊपर से, इसमें क्या होता है ऊपर से डीजल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है तो इसका क्या, ये क्या करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगला हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। विद्युत विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या जो खेतों में लगे होते हैं वह करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तेल डाला, डीजल डाला, क्या डीजल डाला, विद्युत ऊर्जा चल देते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या करते हैं, उससे पानी निकलता है ना, तो क्या करता है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद आता है सितार, जैसा सितार हो गया, सितार आपने पिक्चर में देखा होगा, सितार बजाते हैं कुछ लोग, हो गया हमारा गिटार हो गया, गिटार हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ से बजाते हैं, मतलब कुछ कार्य होता है हमारा हाथ के द्वारा, उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जो बजाते हैं उसके द्वारा बजाते हैं तो हमें क्या होता है, ध्वनि सुनाई मिलती है, ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को, जैसा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। सितार हो गया, गिटार हो गया, सब क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। आप सबने मोमबत्ती जलाई होगी ना, दिवाली पर जलाई होगी मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जलती है तो उसमें क्या निकलता है, उसमें प्रकाश प्राप्त होता है और क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होती है। मोमबत्ती कैसे मिलकर बनी होती है, मोम से मिलकर बनी होती है, मोमबत्ती मोम से भी बनाई जाती है। और क्या होता है, मोम में पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं, मोम में पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं, मतलब केमिकल पड़े होते हैं उसमें। क्या होता है, ये क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद आता है विद्युत सेल, विद्युत सेल, ठीक है। जैसे कि हमारी घड़ी होती है, घड़ी देखा होगा, घड़ी में क्या होती है, सेल पड़ी होती हैं। और पुराने जमाने जो बाजा चलते थे, बाजा आपको ध्यान होगा शायद, बाजा आते हैं तो उसमें क्या सेल पड़ी होती है। हमने तो बहुत फोड़ी थी सेल को, उसमें अंदर क्या एक रॉड निकलती थी ग्रेफाइट की, उस टाइप से। वो क्या होते हैं, केमिकल से बनी होती है ना, वो भी कम से कम वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा बदलती है, विद्युत ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बल्ब हो गया, हमारा जो घर में यूज होते हैं, बल्ब हो गया और हीटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, जब इन्हें विद्युत सप्लाई मिलती है तो क्या करते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं और क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं ना। तो क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को, ये सब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे टॉपिक हो, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, डायनमो, ठीक है, विद्युत मोटर और सितार गिटार, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, विद्युत सेल और बल्ब तथा हीटर। देखो कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। इंसुलेटर आते हैं और जैसे कि शक्ति से रिलेटेड आते हैं, फॉरवर्ड टाइप से, उसमें कुछ मान दे दिए आपको और फिर पूछा जाए कुछ ना कुछ। इसकी एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, जैसे कि क्या होता है, कभी पूछा जाता है एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो एक जूल बराबर क्या होता है, 10⁷ अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, 10⁷ अर्ग होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ अर्ग होता है। अब इन बात के लिए क्या होता है, जैसे कि बराबर क्या होता है, F/S, ठीक है। कभी पूछ सकता है, कभी इस टाइप से पूछ सकता है। देखो क्या होता है, कभी पूछ सकता है इस टाइप से, एक जूल बराबर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि इस टाइप से दिया हुआ। देखो एक बल्क मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, इंटू और विस्थापन मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो कितना, 1 मीटर दिया होता है। कभी कोई इस टाइप से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो
हमारी वीडियो लाइक कीजिए, चाहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अगली बार वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। ठीक है, तब के लिए जय हिंद।